Welcome to Career Point 89 student. वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को मिला होगा कल की वीडियो में, आप लोगों का मैंने नरेशन का जो था पार्ट 1 आप लोगों के सामने आप लोगों को डिनोट करवा दिया था स्टूडेंट, और आज आप लोगों का नरेशन का पार्ट नंबर 2 रहेगा। और पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कहाँ तक क्लियर हो पाता है। सबसे पहली चीज़ उसमें आप लोगों को बेसिक चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से बता दिया था, बतौर तरीके से। उसके बाद अगर आप लोग जानते हो नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग तक बता दिया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ चलेंगे स्टूडेंट कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यदि ऐसे लिखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ईटीसी अगर से संबंधित, से संबंधित, संबंधित कोई वाक्य आता है तो, कोई वाक्य आता है तो, कोई वाक्य आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसमें तो उसके, उसके रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है ना, सॉरी रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर है ना? एक बार नोट कर लीजिएगा। आई होप दैट, तब तक मैं चेक कर लेता हूं कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, और आई होप दैट अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे देखो मैटर क्या है कि अगर मैं इस टाइप का कोई वाक्य दे देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हुए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जैसे अगर मैं कोई एक वाक्य दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखते हैं, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू मेक टू, सॉरी ये रहेगा टू, ठीक है ना, टू मेक टू फोर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू मेक टू फोर, तब क्या हो जाएगा, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट तो पहले तो चेक करेंगे कि ये किस में है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह अगर दिया रहेगा तो उससे संबंधित वाक्य से संबंधित अगर कोई वाक्य आता है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पे जैसे इसमें बदलाव क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा राम सेड है, सेड को सेड ही रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट प्रयोग करेंगे, और ये टू मेक टू फोर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, टू मेक टू फोर, ठीक है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है ना? आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि
रेहान सेड कॉमा रेहान सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज मूविंग राउंड स्लोली। द अर्थ इज मूविंग राउंड स्लोली। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बात क्या है कि द अर्थ इज मूविंग राउंड स्लोली, वो बात अलग है कि वो कौन सा टेंस दिया है, इसमें भी बिल्कुल नहीं हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ये कौन सा टेंस दिया हुआ है। ये एक्चुअल में तो ये तो पास्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी इसमें आपका सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में बदल देंगे। बाकी जो द अर्थ इज मूविंग राउंड स्लोली है ना, उसको तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों है, तो ऐसा ये है कि ये आपका कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य वाली बात कही गई है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये रेहान सैड टू को किस में बदल देंगे, तो टोल्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट में बदल देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, द अर्थ इज मूविंग राउंड स्लोली, ठीक है ना, द अर्थ इज मूविंग राउंड स्लोली। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। और अगली टॉपिक आप लोगों के सामने ये है, और इसमें देखिए इतना ही मैं करवा रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल आप लोगों का एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज करवाऊंगा उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसके लिए अब आते हैं हम लोग सेंटेंस से संबंधित, ठीक है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब तक तो देखिए बेसिक चीज़ें लेकर के चल रहा था। ये अगर नरेशन जो होता है ना, वो सामान्यतः 5 टाइप से बनाए जाते हैं। 5 प्रकार के जो टाइप्स के आपके सेंटेंसेस होते हैं, वो 5 प्रकार के 5 तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले की बात कर रहा हूँ तो पहला आपका आ जाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस आ जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस होता है। नंबर सेकंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाता है, यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, थोड़ी चीज़ें मैं बता करके चलूँगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद अगर नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो यह हो जाता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अगर नंबर फोर्थ की मैं बात करता हूँ तो यह क्या हो जाएंगे, यह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ तो यह नंबर 5th और आखिरी यह क्या हो जाता है, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर नहीं, बता दूंगा अभी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा रूल वगैरह पे फोकस करते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है ना। सेंटेंस अब देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। अगर जिसको हिंदी में लिखना होगा लिख लेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, यह बिल्कुल साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, साधारण वाक्य होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर जो है तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगर मैं इधर बात कर रहा हूँ इसकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होता है यह विस्मय सूचक वाक्य होता है। क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य होता है, ठीक है ना, विस्मय सूचक वाक्य होता है। नंबर अगर 4th की बात कर रहा हूँ इम्परेटिव, यह आदेशात्मक वाक्य होता है। यह क्या हो जाएगा, आदेशात्मक वाक्य हो जाएगा, आदेशात्मक वाक्य। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ नंबर 5th की ऑप्टेटिव सेंटेंस, यह हो जाएगा आपका इच्छार्धक वाक्य, इच्छार्धक वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना, इच्छार्धक वाक्य हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस जो होता है अजर्ट की भावना देता है। अजर्ट की भावना का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि यह सामान्यतः 2 प्रकार से बनाया जाएगा। देखो, एक तो इसमें सिंपल आएगा,
एक तो इसमें क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस आएगा, ठीक है ना। एक अगर मैं दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ तो दूसरा यहाँ पे एक तो सिंपल सेंटेंस आएगा और दूसरा इसमें निगेटिव भी आता है। क्या होता है, निगेटिव भी आता है, निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर है ना। तो एक चीज़ इसको भी नोट कर लीजिएगा कि असर्टिव जो होगा इसमें 2 टाइप्स के आएंगे। कौन कौन से, या एक तो सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, एक आपका निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, रूल पे बढ़ते हैं। देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सूचना, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन देने वाले क्या होते हैं, वाक्य होते हैं, ठीक है ना। अगर जिस भी सेंटेंस से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, यह असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक का मतलब ये हो जाएगा कि प्रश्न पूछने और प्रश्न करने का जिससे बोध होना पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वह देखिए विस्मय सूचक का मतलब ये होता है ना कि आपके हार्ट से अचानक इसमें फीलिंग का होना पाया जाएगा, ठीक है ना। फीलिंग का मतलब ये समझ रहे हो, एक्सप्रेस होगा, जो फीलिंग होगी ना वो आपका एक्सप्रेस होगी, डिनोट होगी वहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात कर रहता हूँ कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, अगर अचानक रास्ते में अगर जा रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ें अच्छी दिख गई तो मैं उसको जाहिर सी बात है मैं उसको डिनोट करूँगा, कहूँगा इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मैं वहाँ पर बोलूँगा कि भाई यह अच्छी है, यह वस्तु क्या है, अच्छी है। या अदरवाइज कोई फ्लावर है और फ्लावर दिख गया मुझे, अच्छा दिख गया, ठीक है ना, तो मैं बोलूँगा कि इट्स अ वेरी गुड फ्लावर, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका क्या है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है आदेशात्मक होता है, आप लोग जानते ही वो आदेशात्मक क्या होता है। आदेशात्मक का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी बंदा है अगर आपको आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, अगर आपके ऊपर हक जता रहा है, इसका मतलब वो आपको ऑर्डर दे रहा है। अगर कोई बंदा आपसे कुछ मांग रहा है ना, रिक्वेस्ट करके मांग रहा है, तब भी इसमें आएगा, इंपरेटिव में आएगा। और अगर आपको ऑर्डर कर रहा है, जैसे कोई टीचर हो, जैसे मैं हूं यहाँ पे, तो अगर मैं आप लोगों से कहूँगा कि मुझे एक स्टिक ला करके दो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या करूँगा, ऑर्डर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यह इंपरेटिव सेंटेंस में हो जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोई आपको आशीर्वाद देगा, कोई आपको श्राप दे सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, या ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आते हैं असर्टिव सेंटेंस पे। पहली चीज़ें असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस लिखिएगा आप लोग। देखो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे डिनोट करवा दिया है कि सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा था, ठीक है। यह आपका सिंपल सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस का अगर मैं इनडायरेक्ट बनाने का नियम आप लोगों को बताऊं तो आराम से बिल्कुल पेशेंस रख करके रखना, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉलम जनरेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट स्पीच में आएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ये, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा, क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। क्लियर है ना। ये देखो ये डायरेक्ट स्पीच में आएगा। अगर कहीं पे मेरे भाई अगर यहाँ पे दिया हुआ है, से दिया हुआ है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर केवल अकेला से मिल रहा है, अभी चीज़ें सारी समझ में आने वाली हैं। देखो एक एक एग्जांपल लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह आपका से में ही रहेगा, और यदि इसको मैं से टू में बदल देता हूँ, अगर से टू दिया रहेगा तो यह इसमें क्या हो जाएगा, यह आपका टेल में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, तो टेल में बदल जाएगा। क्लियर है। अगर जो लोग देखे होंगे तो मेरे पिछली वीडियो जो लोग देखे होंगे, अदरवाइज देखिए पिछली वीडियो में लिंक जो नहीं डाल पाया था स्टूडेंट, उसके लिए सॉरी, इस वीडियो में आप लोगों को लिंक जरूर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। वो दिमाग से उतर गई थी चीज़ें, जैसा फ़ोन वोन हट गया ना तो वो चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेज, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा यह क्या हो जाएगा, यह सेज है तो सेज को सेज में रखिए, और सेज टू को किस में रख दीजिए, तो यह सेज टू जो है वह बदल करके किस में हो जाएगा, टेल्स में हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ सेड का, तो सेड को सेड में ही बदलना है, और यहाँ पे सेड टू अगर आ जाएगा तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदलते हुए आगे निकलेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट मीन्स दैट का प्रयोग करेंगे। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक या आपका प्रेजेंट या फ्यूचर को डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा, प्रेजेंट
अदरवाइज ये क्या करेगा, फ्यूचर को डिनोट करेगा। क्लियर है ना, फ्यूचर को डिनोट करेगा, फ्यूचर टेंस को, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों जो है यह पास्ट को डिनोट करेंगे, किसको डिनोट करेंगे, पास्ट को डिनोट करेंगे। क्लियर है ना, एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। सारी पहले देखो स्टेप बाय स्टेप मैं एग्जाम्पल बताते हुए आगे निकलता हूँ, फिर आते हैं क्वेश्चन, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है ना। फिलहाल में नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे निकलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, देखो अब तक मैंने आप लोगों को रूल वगैरह, रूल रेगुलेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया। अब जो होता है, हम एग्जाम्पल पर आने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो जाएगा, यदि लिख लेना इसको, नोट वगैरह लिख करके, ठीक है ना, नोट वगैरह लिख करके उसमें लिख लेना, सिम्बलाइज कर लेना उसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया हो, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस दिया गया हो, ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया हो तब, ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया गया हो तब उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, तब उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं करते हैं। चलिएगा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलता हूँ। अभी देखो, अभी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दे आर enjoy with someone, क्लियर है। यह इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज, यहाँ पे देखो यह किस टेंस में है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग स्पीच की। ये किस टेंस में है, तो यह प्रेजेंट टेंस में है, और जब प्रेजेंट टेंस में हो गया, मैंने ऑलरेडी बताया प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दैट लगा करके एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही हो कि क्लास समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे है तो दे को दे ही रखें, से को से में ही रखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट में बदल दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दे आर है, आर मैंने क्या बोला, इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो दे आर इंजॉय विथ क्या हो जाएगा, समवन हो जाएगा, ठीक है ना, समवन हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे वी से टू, धैर्य रखिए, सारी चीजें मैं क्लियर करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। वी से टू मी, ठीक है ना, सॉरी, वी से टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, वी आर प्लेइंग द चेस, we are playing the chess into night, we are playing the chess into night। यहाँ पे आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, वी से टू को किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टेल हो जाएगा, क्लियर है ना। वी टेल अश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में बदल देंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करना है, आप लोग भली प्रकार से कर सकते हो, लेकिन एक चीज होगा स्टूडेंट, या प्रोनाउन जरूर चेंज होगा। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है या सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, वही वी ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर प्लेइंग द चेस, वी आर प्लेइंग द चेस इनटू नाइट, क्लियर है ना, इनटू नाइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रामू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर डूइंग वेल। और हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, नरेशन के एग्जाम्पल में या फिर नरेशन में दो या दो से अधिक क्लास की तो बात अलग है, लेकिन 2 क्लास का होना कंपलसरी है, 2 क्लास पाए ही जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे एक इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला ये होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसका इनडायरेक्ट अगर मैं बात करता हूं तो इनडायरेक्ट में बदल लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रामू सेज है, सेज का सेज रखें, रामू सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दे आर हो जाएगा। उसके बाद दे आर डूइंग वेल हो जाएगा, क्लियर है ना। एक बार नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है ना। देखो जब पास्ट टेंस दिया रहेगा, अब तक मैं क्या बताया, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी एक भी एग्जांपल नहीं लिया ना। अभी फ्यूचर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद एक बार आई होप दैट कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिए, इसमें अगला एग्जांपल देखते हैं, जो भी हो नंबर आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे शायद तीसरा चौथा था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ राम विल से, अगर इस प्रकार का कोई एग्जांपल दिया होगा, राम विल से आई वॉन्ट टू प्ले द मार्बल, आई वॉन्ट टू प्ले द मार्बल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच अगर मैं बात करता हूँ तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, राम विल से है, तो यहाँ पे राम विल का विल हो जाएगा, से का से ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या हो जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, आई तो भाई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, तो राम के अनुसार चेंज होगा। राम क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। भाई सी तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो लड़का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ही वॉन्ट टू प्ले द मार्बल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट टू प्ले द मार्बल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ और समझ लो, अब तक आप लोगों का जो था फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब आते हैं पास्ट टेंस पे, ठीक है ना। देखो अगर नरेशन के रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर नरेशन के रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस आए, क्या आ जाए, पास्ट टेंस, ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस दिया गया हो तब उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ठीक है ना, टेंस बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, बदल जाता है। और कैसे बदलेगा, तो ये है आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अब पास्ट टेंस पे चलना है तो मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ पास्ट टेंस का। अगर मैं लिख रहा हूँ कि रेहान सेड, ठीक है ना, रेहान सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रेहान
said to me, comma inverted comma, they will be back soon. They will be back soon. क्लियर है? देखो मैटर क्या है कि इसको बदलते कैसे हैं। देखो अब तो मैटर क्या है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच क्या आ गया, पास्ट टेंस में आ गया स्टूडेंट। दैट मीन्स कि वह जो रिपोर्टेड स्पीच का है ना वाक्य, वह भी क्या होगा, बदला जाएगा, मतलब चेंज होगा, कन्फर्म है, कंपल्सरी है उसको बदलना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने नोट भी लिखवा दिया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस दिया गया हो तब उसके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। देखो स्टूडेंट, कहीं भी कोई ग्रामेटिकल का बुक मत उठाना, अदरवाइज इस टाइम में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का पीरियड चल रहा है। मैं इस टाइम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी इधर उधर की क्लासेस नहीं है और कोई भी इधर उधर की सारे ग्रामर का निचोड़ आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ से नरेशन सीख करके ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे रेहान सैड टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेहान सैड टू को किस में बदलते हैं स्टूडेंट, अभी मैंने साड़ी लिखवाई है, सैड टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। सैड रेहान टोल्ड मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग, दे विल है ना, दे देखो थर्ड पर्सन है, इसमें कोई बदलाव नहीं। विल का वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, विल का वुड में चेंज हो जाएगा, वुड बी बैक सून, वुड बी क्या हो जाएगा, बैक सून हो जाएगा। क्लियर है ना, देखो आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। दीना सैड टू हिम, ऐसे कर लेते हैं, दीना सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम हैज purchased some article from market, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं इनडायरेक्ट बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, दीना का तो दीना ही होगा, ठीक है ना। सैड है, सैड को तो सैड में ही रखते हैं, आप लोगों को पता ही है। राम हैज़ है, देखो यह पास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, तो इसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। राम का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में बदल देते हैं। राम है, राम को राम लिख लेंगे, और यह टेंस किस में है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो राम हैड हो जाएगा, राम हैड परचेज्ड some article from market हो जाएगा। और यहीं तक आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल आप लोगों को इंट्रोगेटिव और ये आपका इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और कल कुछ बेहतर और कुछ नए के साथ मिलेंगे स्टूडेंट। गुड नाइट, सी यू लेटर टुमारो। तब तक के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।